पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का सुबह 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली की भारत मंडपम में आज से 3 दिनों के वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम का भी आयोजन पीएम मोदी आज शाम 6:15 बजे करेंगे उद्घाटन। तेजस्वी यादव आज पटना में महिलाओं से करेंगे संवाद। आरजेडी ऑफिस में सुबह 11:30 बजे प्रदेश भर से आई महिलाओं को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी किया। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण, सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने बिहार में फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा, कहा 50% की कानूनी बाध्यता को खत्म करेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा बिहार की जनता से वोटिंग का हक छीना जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। महागठबंधन के 10 सूत्रीय न्याय संकल्प पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा ये सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा देश भर में गरीबों पिछड़ों के वोट चोरी करने की साजिश, चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा। बीजेपी नेता शहबाज हुसैन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक बताते हुए कहा इसमें जितने नेता आए हैं सब खाकर दिल्ली में पड़े रहते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का सीडब्ल्यूसी पर अटैक, कहा अकेले लड़ेंगे तो जमानत भी नहीं बचेगी। यूपी में जब अकेले लड़े तब अमेठी भी चली गई। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को बकवास बताते हुए कहा इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा मिलने की उम्मीद में बैठक कर रहे हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल अधिकार यात्रा का दूसरा दिन कोचा, घामन, जोकीहाट और अररिया विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम काल खेला, कहा बिहार में मुसलमानों की जिम्मेदारी हमारी है। ओवैसी ने बिहार की जातीय राजनीति पर दाव चला, कहा बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, 19% मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बदलाव लाने का दावा करते हुए कहा सभी दल के नेताओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेह हिंसा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक वांगचुक ने लद्दाख के लोगों को गुमराह किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में प्रदर्शन के बयान दिए, लोगों को नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर गुमराह किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह में हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, 4 लोगों की मौत, करीब 70 लोग घायल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू, सभी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। लेह में तनावपूर्ण हालात के बाद सीआरपीएफ की तैनाती, 700 जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर। लद्दाख में साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, बीजेपी ने वीडियो जारी कर पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा, प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की। संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। नवरात्र का आज चौथा दिन, देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। भोपाल में नवरात्रि पर किया जा रहा गरबे का आयोजन, भारी संख्या में गरबे में पहुंच रहे हैं लोग। ड्रोन से ली गई आयोजन की तस्वीरें। नागपुर में गरबा पंडाल में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, गरबा पंडालों में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिए जाने की जांच की। मुंबई के गरबा पंडालों में लव मोहम्मद के जवाब में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन, पंडाल में लगे आई लव महादेव के पोस्टर्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हुई। पुलिस ने आयोजकों की लापरवाही को हादसे का कारण बताया, मामले की जांच में भी जुटी।